जय श्री राम। हाँ तो रउरा सभी कैसन बानी। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में रउरा सभी के हार्दिक स्वागत बा। और देखी जा हम एगो बहुत ही बढ़िया कथा धार्मिक लेके आयल बनी। कथा के ध्यान पूर्वक सुनी जा और कथा तो रउरा सभी थंबनेल के देखिए के समझ गए लोकम जा। ये चलते हम ज़्यादा एकर बखान न करके हम रउरा सभी के सीधे कथा ही पर ले चलते नहीं। और कथा रउरा सभी से आग्रह बा कि शुरू से अंत तक अवश्य सुनन जा, ताकि इस कथा के हम जोन कहे के तात्पर्य बा वो रउरा सभी के समझ आ जाओ कि तपस्वी और सुहागिन में बड़ा कौन। देखी जगह जगह पर सबके हु आपन आपन तप के आपन आपन सुहाग के देखौले बा। और एकर बहुत ऐसन कहानी बा जवन कहानी हम रउरा सभी के लेके आयल बनी। आज हम फिर से रउरा सभी के बताओ तनी कि तपस्वी और सुहागिन में ये बात के काहे लिखल बा कि बड़ा कौन। ताई जा कथा से हमनी के समझल जाओ। कथा ये तरह बा कि एगो महर्षि तपस्या में लीन रहन। बहुत देर तक तपस्या के लिए बाकिर तपस्या करत करत उनकर सब जतना सिद्धि रहे वो सब प्राप्त हो गई। सिद्धि प्राप्त होखला के बाद एक दिन उनकर गुरु उनकर परीक्षा लेवे खातिर का काम कैले कि तपस्वी के कहले कि तू ऐसन कर कि तू वर्षा ऋतु रहे, वर्षा बहुत बरसत रहे आश्रम के बाहर और भीतर चारों तरफ पानी पानी चुअत रहे। काहे कि तपस्वी के जौन झोपड़ी रहे वो कहली आश्रम उस सब घास फूस के रहे और चारों तरफ से चुअत रहे। ओकरे बीच में तपस्वी के गुरु कहले कि तू हमरा के आज भोजन करके बना के और खिलावा। जब तपस्वी आग जलावे लगले तो आग जलबे ना करे, काहे कि सब गीला लकड़ी रहे। अब तपस्वी जौन रहन वो एगो वैश्या के घरे आग मांगे गईले। जब वो आग मांगे गईले तब तपस्वी कहले कि हे माता तू हमरा के आग दे दो। काहे कि पहले के जमाना में आग एक के घरे जलावल जात रहे और दूसरा घर से आग ले के सब केहू आपन आपन चूल्ही में आग जलावत रहे। ये तरह उहो बेचारो तपस्वी ओकरा घरे आग मांगे गईले। जब आग मांगे गईले तो ऊ जवन वैश्या रहे वो कलश की हे तपस्वी तू आग लेवे आयल बड़ा तो आग के बदला में हमरा के का देबा। तपस्वी कहले कि हमरा से जौन मांगा तौन हम दे देम। तब वो कहले वो वैश्या कलश कि आग के बदले तहार नेत्र हमरा चाहिए। दोनों नेत्र अगर देबा तब हम तहरा के आग देम। और ये तरी करके तपस्वी देखते देखते चिमटा से आपन दोनों नेत्र निकाल के और ऊ वैश्या के हाथ में रख देले। और वैश्या भी बहुत ही तपस्विनी रहे। भगवान शिव के अपरंपार कृपा ओकरा ऊपर बरसत रहे। और ऊ जौन अग्नि देलस वो अग्नि बुझे वाला ना रहे। और वो अग्नि लेके आपन गुरु के खाना बनावे खातिर भोजन बनावे खातिर लेके चूल्ही में जब आग लगा लेने और खाना बना के जब गुरु के देवे लगने तब गुरु बहुत ही पहुंचल रहन। और गुरु कहले कि हे शिष्या तू ये बतावा कि तू अग्नि कहाँ से लेके अइला हा। काहे कि हमरा दिखाई तो नहीं देत, बाकिर हमरा ये पता लगता कि बहुत ज्यादा बारिश होता। काहे कि गुरु जौन रहन वो नेत्रहीने रहन। नेत्रहीन होखला के बावजूद भी वो बहुत पहुंचल गुरु रहन। और
वो ई बात के जान गए कि हो ना हो ये अग्नि कहीं और से ही लेके आयल बने। और ये तेरे उस शिष्य से पूछने, तब उस शिष्य कने कि महाराज जी रौरा भोजन करी, रौरा ये बात से कोनो लेना देना नहीं के, काहे कि हम भोजन बड़ा प्रेम से बनौले बनी। तब गुरु कने कि ना, हमरा कुछ और अनुभव होता, और जहां तक हम अपन तपोबल से जानत नहीं कि तू बहुत बड़ आपन चीज दे के आयल बड़ा, जौना के चलते तारा अग्नि प्राप्त भइल बा। तब वो कले कि हे महाराज, हम गुरु दक्षिणा दिले बनी, हम कोनो बहुत बड़े उपकार नहीं की कले। तब उनकर गुरु कले कि ना, तू पहले ये बताओ कि ये अग्नि आयल कहाँ से। तब वो कहले कि हमनी के आश्रम के ठीक सामने एगो वैश्या के घर बा महाराज, और वो वैश्या के घर से हम अग्नि लेके आवतनी। तब वो गुरु कहले कि वैश्या तारा के ऐसे तो अग्नि ना देले हो किए, कुछ ना कुछ अग्नि के बदला में तुहू देले होकवा। तब वो कहले कि महाराज छोड़ी ओकर बात के, रौरा भोजन कर ली, काहे कि काफी समय व्यतीत हो गइल बा, आधा रात बीत गइल बा। तब वो महाराज जी कहले गुरु महाराज कि ना, हम जब से ये बात के पूरा तरह ना जानम तब से हम भोजन ना करम। तब तपस्वी कहले कि महाराज, जब रौरा सब चीज जान गई तब इहो जानत नहीं कि हम केकरा बदला में अग्नि लेके आयल बनी। तब वो कहले कि अरे तू नेत्र भर के देखा तो सही, तू अपन नेत्र के खोला तो सही। तब वो ऋषि कहले जौन शिष्य रहन कि महाराज जी, हम नेत्रे तदान करके रौरा खातिर अग्नि लेके आयल बनी। तब वो कहले कि तहार नेत्र कहीं नहीं खे गए, तू अपन नेत्र जौन हाथ से बंद कैले बड़ा वो हाथ हटा दो, तहार नेत्र ज्यों के त्यों हुआ। और ये तेरे अपन गुरु की आज्ञा के सुन के, और जब वो अपन आंख से अपन दोनों हाथ के हटौले तब उनकर नेत्र ज्यों के त्यों सलामत रहे और सीधे गुरु के चरण पर गिर गए। ओकरा बदला में जौन गुरु रहन उनका 8 सिद्धि के प्राप्ति करा दिले। और जब 8 सिद्धि के प्राप्त हो गई, ओकरा बाद वो गुरु महाराज कहले कि आज तार गुरु दक्षिणा परिपूर्ण भइल, और जा काल से तू आपन जाके और कहीं और आपन आश्रम बनावा और सब शिष्य के इकट्ठा करा, और तहार पूरा जौन पढ़ाई रहे, यानी कि तहार जौन पढ़ाई करे आई रहा, उस सब चाहर शिक्षा परिपूर्ण हो गई। ये तरीकर के गुरु महाराज उनका के आश्रम से विदा कर देने। जब वो आश्रम से विदा होके और दूसरा गांव होते हुए अपन आश्रम के तलाश में चल देने, तब रास्ता में उनका बहुत जोर भूख लागल। इससे पहले वो अपन सिद्धि के देखे खातिर एगो वृक्ष के नीचे बैठ गए, और वृक्ष के नीचे बैठ के और अपन तपोबल से ही चहले कि हम भोजन प्राप्त कर ली। और जो ही तपस्या में लीन भइले तो ठीक जौना वृक्ष के नीचे बैठा रहन, वही वृक्ष के ऊपर एगो बगुला बैठा रहे, और वो बगुला वो ऋषि महाराज के सिर पर बीठ कर दिलस। तब बीठ कैला के बाद जब वो ऋषि महाराज ऊपर देखले, तब उनका तपोबल से वो जौन बगुला रहे जल के खाक हो गई। काहे कि ऋषि महाराज बहुत क्रोधित होके वो बगुला के तरफ देखले रहन, और ओइजाले वही क्रोध में फिर उठ के ओइजाले दूसरा गांव के तरफ बढ़ गए। जब दूसरा गांव में गए तब जाके ओइजा अलख जगोले एगो द्वार पर। जब वो द्वार पर अलख जगोले और कले कि केहू बा जे हमरा के भिक्षा दे सके, और ए तेरे बार बार
ही आग्रह करत रहन और बार बार अंदर से कुछ भी एकरा बदला में उनका मने आवाज ना आवत रहे। बाद में खूब जोर से चिल्लैले कि केहू बा जे हमरा आवाज के सुनत होके। तब जाके अंदर से एगो बहुत ही सुंदर सुहागिन स्त्री निकलल और सुहागिन स्त्री निकलल हाथ में बेचारी जतना रहे आपन अनाज और सब्जी सब कुछ लेके आ बेचारी निकलल और निकल के ऋषि महाराज के चरण स्पर्श कैलस। जब चरण स्पर्श कैलस तो ऋषि महाराज कने कि इतना विलंब तू काहे कैलू है, हम तारा के कब से आवाज देतनी, कब से पुकारतनी और तू अंदर से आवाज काहे ना देलू है। तब वो बेचारी स्त्री सुहागिन बहुत ज्यादा कंपायमान हो गई और डेरा गई और कहे लगली कि हे ऋषि महाराज क्षमा करी, हमार उपदेश बात के सुन के अनसुना करे के ना रहे। जब तक हम राउर आवाज के ओकर बदला में आवाज देती, हमार पति देव भोजन पर बैठा रहन और हम उनका के पंखा करत रही और पंखा करके उनका के भोजन खिलावत रही। जब तक हमार पति भोजन ना करके उठते तब तक हम बाहर ना आ सकत रही। ये पर ऋषि महाराज बड़ा क्रोधित हो गए, कहले कि तहरा अपना पति से प्यार बा और हमरा से तहर हमार बात के कोनो वैल्यू नहीं के, तू ये बात के बतावा, तब या तो तू हमारा अपमान कैले हूँ। तब ऋषि महाराज के बात के सुन के वो गृहिणी कहली कि हे महाराज हमरा के क्षमा कर दी, हमार पति ही सर्वोपरि बाणे, काहे कि उनके से हमार मोक्ष के प्राप्ति होखेला, काहे कि एगो सुहागिन स्त्री के पति ही सर्वोपरि होले। तब ऋषि महाराज कहले कि ना, तहरा ई बात के उत्तर देवे के परी कि हमरा के तू तिरस्कार काहे कैलू है। ये बार बार ये बात के क्रोधित स्वर में वो सुहागिन से ये बात वाक्य कहत रहन। तब जौन गृहिणी रही बार बार क्षमा याचना करत रही और जब वो ऋषि अब कहले कि तू हमारा अपमान कैली हुआ, एकरा बदला में हम तारा के श्राप दे दें और हो सकता कि तहार सुहाग के ही हरण कर ले। जब ये बात के सुहाग पर आ गई तब वो सुहागिन स्त्री कहली कि क्षमा करी महाराज, रौरा इतना क्रोध शोभा नहीं के देत, काहे कि रौरा हमरा के पेड़ पर के बगुली मत समझम कि जौना के जला के रौरा भस्म कर देनी। हम एगो सुहागिन स्त्री हैं और हम रौरा से ज्यादा तपोबल रखा तनी। अगर रौरा हमरा से उलझम तराउर हम आठों सिद्धि के जौन रौरा प्राप्त कैले बनी, हम अपन तपोबल से वो आठों सिद्धि के रौरा से छीन लेम। अनाही तो रौरा गुरु दक्षिणा लिही, जौन हम दक्षिणा देवे आयल बनी, रौरा अपन भिक्षा ग्रहण करी और जाई अपना गुरु से पहले पूरा तरह, अभी शिक्षा और अधूरा बा, पहले पूरा करके शिक्षा आई तब जाके हमरा से उलझम। एगो सुहागिन स्त्री के रौरा श्रापित ना कर सकतनी, काहे कि सुहागिन स्त्री से तब बड़े बड़े देवता गंधर्व किन्नर सब केहू डेराला। सुहागिन स्त्री जब तक वो अपन पति की सेवा करतिया ओकरा पर केहू आँच ना दे सकता, काहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश एकर साक्षी बारन जा और हम पंचदेव अग्निदेव के साक्षी मान के हम ये सुहाग धारण कैले बनी। ये सुहाग के आगे कुछ भी सर्वोपरि नहीं खे। ये चलते रौरा अपन तपोबल हमरा के मत दिखाई और इस तपोबल के अपना लगे रखी, ऐसे हम डेराए वाला नहीं खी। जब तक हमार पति हमरा संगे बने, पति से बढ़ के हमार केहू नहीं खे। यही जा तक कि देवता गंधर्व किन्नर केहू भी हमार कुछ भी ना बिगाड़ सकता, काहे कि हम एगो सुहागिन हैं। आज
रउरा सभी के यही बतावल चाहतनी कि जौन हमार माई बहन जौन भी बाड़ी जा, आपन सबसे पहले पति सेवा करी जा। पति सेवा सर्वोपरि है। ओकरा बाद रउरा सभी माता और पिता के पूजन करी जा और तब जाके भगवान के पूजी जा। देखी जा, संसार में सुहागिन के पति से बढ़ के केहू नहीं के, और ओकरा बाद माई और बाप और जे हमार भाई लोग बा उनकर सर्वोपरि माता और पिता बाणे, और तब जाके प्रभु के दर्जा बा। काहे कि वो भगवान भी जौन त्रिदेव बाणन जा, तीनों देव माता और पिता के सामने सर झुका के ही बड़ा भइल बनन जा। जब तक माता और पिता हमनी के रही हैं, उनका से बड़ा केहू नहीं के। जय श्री राम, जय हर हर महादेव। और यही कथा हम रउरा सभी के सुनावल चाहतनी। कथा रउरा सभी के कैसा लागल जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री राम अवश्य लिखम जा। काहे कि जितना हाली रउरा सभी जय श्री राम लिखम जा, उतना हाली रउरा सभी अयोध्या में पहुँचे के, और सब अयोध्या के जितना भी पुण्यतिथि बा उस सब रउरा सभी के भगवान श्री राम प्रदान करिए। जय श्री राम।